और नमस्कार सभी जनों को। इको इंडिगो स्पेशल सीरीज स्वामी विवेकानंदा की बताई हुई कहानियां के दूसरे सप्ताह में आप सभी का स्वागत है। यह एक स्पेशल सीरीज है और इस बार जो कहानी है वो कर्म योग चैप्टर कर्म का रहस्य से है। तो शुरू करते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद पांचों पांडवों ने एक बहुत बड़ा भारी यज्ञ किया। उसमें निर्धनों को बहुत सा दान दिया गया। सभी लोगों ने उसके ऐश्वर्य और महत्वता पर आश्चर्य प्रकट किया और कहा कि ऐसा यज्ञ तो कभी हुआ ही नहीं है। यज्ञ के बाद उस स्थान पर एक नेवला आया। उस नेवले का आधा शरीर तो सुनहला था, गोल्डन कलर का, और आधा भूरा। वह उस यज्ञ की भूमि पर लौटने लगा। कुछ देर बाद उसने कहा, तुम सब झूठे हो, यह कोई यज्ञ ही नहीं है। लोगों ने कहा, क्या? यह तुम क्या कहते हो? यह कोई यज्ञ ही नहीं है। क्या तुम जानते हो इसमें कितने हीरे जवाहरात बांटे गए हैं, जिससे बहुत से निर्धन खुशहाल और धनवान हो गए हैं। ऐसा यज्ञ शायद ही किसी मनुष्य ने कभी किया हो। परंतु नेवले ने कहा, सुनो, एक छोटे से गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसके साथ उसकी स्त्री, उसका बेटा और बेटी की पत्नी। वे लोग बड़े गरीब थे और पूजा पाठ से जो कुछ मिलता था उससे ही उनके जीवन का गुजारा होता था। एक बार 3 साल अकाल आ पड़ा और एक बार तो ऐसा हुआ कि 5 दिन पूरे परिवार को भूखा रहना पड़ा। 6वें दिन भाग्यवश जो पिता थे वे कहीं से जौ का आटा ले आए और परिवार के चारों सदस्य को 4 हिस्से कर दिए और उनकी रोटियां बनाई। जैसे रोटियां बन गई वो बाटी, वैसे ही बाहर कोई दरवाजे पर खटखटाया। पिताजी ने जाके खोला और उन्होंने देखा कि घर के बाहर तो अतिथि आए हैं। अतिथि देवो भवो, ये भारत की परंपरा है। जब अतिथि आते हैं तो उसे उस समय के लिए तो स्वयं नारायण ही माना जाता है और वैसा ही व्यवहार भी किया जाता है। तो उन्होंने उसे अंदर लाए और उसे जो अपना हिस्सा था वह दे दिया। उसने बहुत जल्दी वह हिस्सा खा लिया और बोला कि आपने तो मुझे मार ही डाला। मैं पिछले 10 दिन का भूखा हूं और इस इतने से खाने से तो मेरी भूख और बढ़ गई है। अब पत्नी ने धीरे से पति को कहा, इनको मैं मेरा हिस्सा भी दे देती हूँ। तो पति ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। पत्नी अड़ी रही और उसने कहा, यह भूखा है और गृहस्थ के नाते हमारा यह धर्म है कि हम इसकी भूख को पूरा करें। ऐसे कहकर
स्त्री ने भी अपना भाग उसको दे दिया। अतिथि ने वो खाया और बोला, मुझे तो अभी भी भूख लग रही है, मेरा अभी भी पेट भूख से जल रहा है। तो पत्नी की जो बेटा था, तो बेटे ने कहा कि आप मेरा भाग भी ले लीजिए, क्योंकि बेटा होने के नाते उसका यह कर्तव्य था कि वो अपने पिता की सहायता करे। और फिर भी उसकी भूख पूरी नहीं हुई, इसलिए जो बहू ने भी आगे होकर अपना भाग अतिथि को दे दिया। अतिथि की भूख पूरी हो गई, पर्याप्त हो गया, और उन्हें आशीर्वाद दिया और विदा ली। उस रात वो चारों जन भूख से पीड़ित होकर मर गए। तो वह नेवला उधर से गुजर रहा था। उधर कुछ जौ का आटा का दाने पड़े थे। उधर वह लौटा तो उसका आधा शरीर सुनहला गोल्डन कलर का हो गया। नेवले ने बताया कि मैं आज तक अपने आधे जो भूरा शरीर है उसको भी सुनहरा गोल्डन करने का लिए पूरी दुनिया में भ्रमण कर रहा हूँ, लेकिन आज तक मेरा यह आधा शरीर पूरा का बुरा ही है। इसलिए मैं कहता हूँ ये कोई यज्ञ ही नहीं है। ये कहानी जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कितना हमें आगे और बढ़ना है। तो आज हम इसी कहानी पर मनन करेंगे, क्योंकि स्वामी विवेकानंद आगे लिखते हैं कि भारत में यह भावना जो है धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है और महापुरुषों की संख्या कम होती जा रही है। तो हम इस कहानी पर मनन करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।